हाय एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग फन विद टेक। वेलकम टू टेक टू फन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है, पाइथन का पूरा सेटअप कंप्लीट किया था। तो आज हम करने वाले हैं पाइथन के एक नए मॉड्यूल के साथ शुरुआत, जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये वर्ड आपने प्रोग्रामिंग में अगर आपने कर रखी है तो आपको पता होगा, और नहीं कर रखी तो आपने बहुत सुना होगा कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये वो। लेकिन ये उतने कॉम्प्लेक्स है नहीं, उसको हम बड़े आसानी से समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड रेफरेंस्ड लेटर इन द फ्यूचर। अब देखो, इसको मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होता है कि जिसको आप एज अ कंटेनर मान सकते हो, जो कि कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं, और इसको आप फ्यूचर में कभी दोबारा चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, उसको रेफरेंस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा वेरिएबल। अगर इसका एग्जांपल चाहते हो तो मैं बताऊँ कि आपके किचन में आपके कुछ डिब्बे होते हैं जिसके अंदर आप कुछ चीनी स्टोर करते हो, कोई और डिब्बा होता है जिसके अंदर आप नमक स्टोर करते हो, और इसी तरीके से बहुत सारे डिब्बे होते हैं। बस वेरिएबल्स पाइथन के वही डिब्बे हैं जो कि पाइथन का कुछ मसाला या फिर चीनी, दाल चावल स्टोर करते हैं। ठीक है। सो मजाक सेट के आ जाते हैं स्क्रीन पे, और मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल का प्रैक्टिकल। सो अगर आपको पता हो तो आप टेंथ टेंथ नहीं, ट्वेल्थ में भी आप पढ़ाई भी जब करते थे तब आप कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे मैथ्स में भी। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, 3 मान लेते। ठीक है। सो रेक्टेंगल होता था, उसकी दो साइड होती थी, ए एंड बी। सो दोनों की कुछ अलग अलग वैल्यूज हुआ करती थी, हम उसके हिसाब से उसका एरिया फाइंड करते थे, राइट। सो उसी तरीके से पाइथन में भी होता है। सो ए एंड बी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए। ना अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फिर से बी, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे जो 5 और 3 प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए है वो वेरिएबल है जो कि 5 को स्टोर करता है, 5 उसकी वैल्यू 5 को कंटेन करता है। अब आप बोलोगे कि मेरे को तो पता है यार 5 है तो उसको मुझे ए में रखने की क्या ज़रूरत है। चलो 5 तो एक छोटा नंबर है, आपको पता है। अब इसका क्या कह सकते हो? क्या इसको आप याद रखने जाओगे? तो इसको भी हम ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और चलो मान लो कि एक बार के लिए हमने याद रख भी लिया। अब मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, मैंने इसको रख लिया याद कि मेरा ये नंबर है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। चलो मैंने ये सिंपली प्रिंट कर दिया, प्रिंट भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बार बार प्रिंट करूँ, यानी कि मुझे कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो फिर से मुझे इसे प्रिंट करना है, फिर से मुझे इसे प्रिंट करना है। तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कितनी बार करना पड़ेगा। मैं करता ही रहूँगा, तब जाके ये बहुत टाइम में इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल होते हैं ताकि हम इसको एक बार इजीली स्टोर कर पाए, और फिर हर बार हमें वो प्रिंट करने के लिए वो ना लिखना पड़े। हम फिर से इस बार ए लिखते, वंस मोर हम इसको एक बार ए लिखते, और इसको हमने प्रिंट कर लिया। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है इधर, इसको हम यहाँ से रन कर लेते। ठीक है। सो यहाँ पर हमें इजीली प्रिंट हो गया आ गया। अब ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर से स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं ए इज इक्वल टू राज लिखता हूँ तो फिर अब इसके अंदर राज स्टोर हो चुका है। अब मैं प्रिंट करूँगा ए को, जैसे कि मैंने ए को प्रिंट किया, यहाँ पे राज प्रिंट होके आ गया। उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ तो इसके अंदर ट्रू या फिर फॉल्स को भी स्टोर कर सकता हूँ, जिसको हम बूलियन कहते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आपने साइंस स्ट्रीम रखी है तो आपको पता होगा बूलियन अलजेब्रा के बारे में, जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू के यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रू आ चुका है। तो इसको हमने एज अ ट्रू स्टोर कर दिया। और हम चाहे तो इसके अंदर हम नन भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक के अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है एकदम। ठीक है। कोई हमारे घर में किचन में कोई डब्बा होता है जिसके अंदर हमने कुछ भर नहीं रखा है, यानी कि इसके अंदर हम फ्यूचर में कोई वैल्यू डालने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में अगर हम चीनी ख़त्म हो गया तो चीनी ला के डालने वाले हैं, उसके लिए हमने वो एक असाइन कर रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम नन लिख के उसको असाइन करते हैं। सो आपने वेरिएबल्स के साथ में फन में डेटा टाइप भी पढ़ लिया है। सो डेटा टाइप के बारे में भी इन डेप्थ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ अलग रूल बता देना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसको आप ए टू जेड के बीच में डिक्लेयर कर सकते हो। यानी कि अगर आप हिंदी के कैरेक्टर्स लेके आओगे तो फिर आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको कैपिटल ए टू कैपिटल जेड या फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप चाहे तो नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में, और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि ना, हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हमेशा जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो या फिर तो अंडरस्कोर से
या फिर कोई अल्फ़ाबेट से भी होनी चाहिए। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम राज लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ, दिस इज़ वैलिड वेरिएबल, जो कि बताता है कि एक वैलिड वेरिएबल है, और यहाँ पे हमें कोई एरर भी शो नहीं कर रहा, सो इसको हम मान सकते हैं ये वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वन राज ऐसा लिख दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेड लाइन आ चुकी है, मुझे बता रहा है कि ये एरर है, आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। और उसी की जगह अगर मैं राज वन करूँ, दिस इज़ अनदर वेरिएबल, तो ये एकदम वैलिड है। यानी कि पहले मैं नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता वेरिएबल की डिक्लेरेशन। मुझे नंबर को मैं हाँ बाद में लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से ही करना पड़ेगा। अगर मैं अंडरस्कोर राज करता हूँ, दिस इज़ वन मोर वेरिएबल, तो ये भी डेफिनेशन सही है। इस अंडरस्कोर से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो तो ये सब एक्स्ट्रा लगा रखा था इसका दे रहा है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये सारे के सारे प्रॉपर वर्किंग है। अगर यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ राज को, प्रिंट करता हूँ मैं राज वन को, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ अंडरस्कोर राज को, देन इन तीनों को सही से हम प्रिंट कर पाएंगे और तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गई है। अब देखो, कल अगर आपको याद हो तो हमें कुछ एरर दिखा था, राइट। अगर पहले मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, हमने क्या किया था, कल अपना नाम प्रिंट करने की कोशिश की थी, और नाम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे तो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे फिर से हम रन करके देख लेते क्या बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रन कर लिया और यहाँ पे दिख रहा है कि प्रिंट राज इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या कह रहा था, राज नाम का जो वेरिएबल वो डिफाइंड नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा रहे थे स्ट्रिंग के आगे, राइट। क्योंकि पाइथन जो है विदाउट डबल कोट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। वो विदाउट डबल कोट आप कोई भी चीज़ लिखते हो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है या फिर एज अ कीवर्ड ट्रीट करता है। तो उसके लिए हमारा ये एरर आ रहा था कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि हमें बताता था कि ये कोई वेरिएबल इस नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हमें राज प्रिंट करवाना होता तो हम डबल कोट में लिखते थे कि उसको बोलते थे भाई तू वेरिएबल में मत देख, ये स्ट्रिंग है मेरी, इसको तू ऐसे ही डाल दे। ठीक है, सो ये उस तरीके से वर्क करता था। सो ये हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसी के साथ हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मिक्स करके पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इजी लगेगा हमें, जो कि डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो a इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ और b इज इक्वल टू राज लिखता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ a प्लस b, तो ये क्या, इसका क्या आउटपुट आने वाला है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हम इंट और str को मिक्स नहीं कर सकते, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि इंट एक डेटा टाइप है, यानी कि डेटा टाइप के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लो कि इंट और स्ट्रिंग ये अलग डेटा टाइप है, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं दूध और पानी को मिक्स कर दूँ तो एक टाइम के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर चाहूँ दूध और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दूध के साथ क्या मिक्स कर नहीं कर सकते हम, चलो मान लेते चावल, दूध के साथ हम चावल मिक्स नहीं कर सकते, तो इसको क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि वो दोनों अलग चीज़ें, उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे, राइट। सो उसी तरीके से कि यहाँ पे भी है कि जो दो अलग डेटा टाइप है उसको मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखूँ और b इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a प्लस b, देन ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये सिंपली रन होकर मुझे 7 आउटपुट दे देगा। क्यों, क्योंकि ये पानी और दूध है जो कि सेम डेटा टाइप के। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें से सबसे पहले आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक यानी जो कि नंबर्स होते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू 1 में लिखता हूँ तो ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये कोई नंबर स्टोर करता है। इसको अगर हम कहते हैं तो इसको हम इंटीजर डेटा टाइप भी कहते हैं, राइट। फिर b इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.13, तो ये भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, लेकिन न्यूमेरिक में इसको हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं, यानी कि फ्लोटिंग नंबर्स। आपको अगर मैथ्स में पता हो तो डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो यही इसमें फ्लोट नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम फ्लोटिंग नंबर फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो उसके अलावा एक और नंबर आता है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, 8, 3 ये दोनों लिखता हूँ तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहता हूँ। अगर आप साइंस में पढ़ चुके हैं तो आपको 11th या फिर 12th क्लास में आ चुका होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप इसके बारे में नहीं पता देन इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन ये आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ओके, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a को, b को और प्रिंट करता हूँ c को, तो ये तीनों को मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों
प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 8+3J, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसके बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ कि अब मैंने आपको बता तो दिया कि ये न्यूमेरिक है, ये इंट है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये है यही है? तो यहाँ पे एक टाइप नाम से फंक्शन होता है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप नाम से एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, वो उस वेरिएबल का टाइप बता देता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पे मैं टाइप ऑफ ए लिखता हूँ, टाइप ऑफ बी, और फाइनली यहाँ पे मैं टाइप ऑफ सी लिखता हूँ, देन और इसको मैं रन करता हूँ, तो देख सकते हो कि क्लास इंट, क्लास फ्लोट और क्लास कॉम्प्लेक्स। अब ये क्लास क्या है उसको बारे अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी उतना देख लो कि यहाँ पे इंट आ रहा है, फ्लोट आ रहा है और कॉम्प्लेक्स आ रहा है। सो ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। उसके अलावा हमारे जो दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं टेक्सचुअल डेटा टाइप्स। टेक्सचुअल, अब टेक्सचुअल में हमारा एक ही डेटा टाइप है जो कि हम ऑलरेडी यूज़ करके आए, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, एस इज इक्वल टू राज, ठीक है। सो ये एक स्ट्रिंग होती है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको पता ही है कि राज पटेल आउटपुट आने वाला है। सो हम इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं कि ये एस किस टाइप का है। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो str आ गया। str यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर आपको पता है कि एक एक जो वर्ड होता है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं, राइट। और इस सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बारे में हम आगे बाद में देख रहे होंगे, लेकिन अभी के टाइम पे अपना समझ लेते हैं। उसके अलावा आता है बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, जो कि बुलियन दो ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू ट्रू, और एफ लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये देख सकते हो कि ये हमारे बुलियन डेटा टाइप्स है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि टाइप ऑफ टी, और मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एफ, यानी कि इन दोनों की हम टाइप्स प्रिंट करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखता है, हमें बुल दिख रहा है। अब यहाँ पे इस लोगों ने फुल नंबर नहीं लिख रहा है, देखो स्ट्रिंग को भी str कर दिया था, तो इसको बुल नहीं कहते, इसको बुलियन कहते हैं, राइट। सो ये बुलियन डेटा टाइप हमारा मेन तीसरा टाइप है। और चौथा है नन। अब इसको भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि मैंने आपको कहा था कि हमने ऑलरेडी डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सो उसी तरीके से हमारा जो नन होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नन, जो कि कोई डेटा टाइप नहीं है। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो इसका डेटा टाइप क्या आता है, चलिए देखते हैं। टाइप एन, एन का टाइप क्या है भाई, बता दो जल्दी से हमें। तो एन का टाइप है नन टाइप, यानी कि इसका कोई टाइप ही नहीं है, अभी के ये फिक्स डिफाइन ही नहीं है, इसको हम इन फ्यूचर कभी डिफाइन करते हैं। और वेरिएबल्स में भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि रीअसाइनमेंट, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने एन इज इक्वल टू नन लिखा था, उसके बाद यहाँ पे मैं एन इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, देन अगर अब मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा तो वो इंट आ जाएगा। और इसके पहले मैं यहाँ पे एक और बार प्रिंट करके देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे पहले नन टाइप आया और उसी का टाइप उसके बाद इंटीजर आ गया, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिया। अब इसी एन को मैं अगर चाहूँ तो फिर मैं राज में भी स्टोर कर सकता हूँ, और फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा उसका टाइप, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, राइट। सो उसी तरीके से आप कई बार वेरिएबल को रीडिफाइन कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी बोला था कि उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो मैनिपुलेशन ही हुआ ये डेटा टाइप का, राइट। तो ये होते हैं हमारे कुछ 4 डेटा टाइप है। उसके अलावा हमारे पास कुछ सीक्वेंशियल डेटा टाइप भी आते हैं, जो कि प्री डिफाइंड है, जिसको हम लिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद टप्पल आता है, उसके बाद सेट आता है, और उसके बाद डिक्शनरी नाम से भी एक डेटा टाइप होता है, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में उसका पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, इसको मिस भी नहीं करना है। तो आगे हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ रहे होंगे, उसके टाइम पे पढ़ रहे होंगे। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम देखने वाले ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स वगैरह देखेंगे और वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो। और आज की इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ फन विद टेक।